नमस्कार, आप सभी का पाथफाइंडर्स बैन एकेडमी पे स्वागत है। यूनाइटेड नेशन नाम की संस्था को 1945 में बनाया गया था और इसका ऑब्जेक्टिव था कैसे थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोका जाए। और थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोकने के लिए ये चीज सोचा गया था कि अगर हम लोग कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं जहां पे तमाम कंट्रीज के लीडर्स मिलके बातचीत करके जो दुनिया के सामने तमाम चैलेंजेस हैं उनका हम लोग मिलजुल कर सॉल्यूशन निकालें, सो दैट लड़ाई झगड़े से हम अपने बातों को रिजॉल्व ना करें। इसी के लिए वर्ल्ड की सबसे इंपॉर्टेंट मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन की स्थापना सन 1945 में हुई थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि कुछ कंट्री यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म को यूज करके विश्व शांति का प्रयास नहीं करते हैं, बल्कि उनके लिए ये जो प्लेटफॉर्म है ये एक प्रोपोगंडा का टूल बन जाता है। अब जिस कंट्री की मैं बात कर रहा हूं वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन में जब भी मुंह खोला है उसने हमेशा इंडिया को कश्मीर मुद्दे के ऊपर घेरने का प्रयास किया है। वही घिसा पिटा प्रोपोगंडा पाकिस्तान पिछले कई दशकों से चला रहा है। दरअसल हुआ क्या कि इस समय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक चल रही है। उस बैठक का जो ऑब्जेक्टिव है कि कैसे मल्टीलैटरल गवर्नेंस को रिफॉर्म किया जाए। लेकिन देखिए पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव ने क्या बोला। पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और जो कि वहां के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, मोहम्मद इशक दर, उन्होंने कहा कि जम्मू एंड कश्मीर एक ओपन वुंड है, मतलब एक ऐसा घाव है जो खुला हुआ है। और आपको पता है कि अगर आपके बॉडी में घाव खुला हुआ रहता है तो उस घाव का इंपैक्ट बॉडी के बाकी हिस्सों पे भी पड़ता है। तो वही चीज को यूज करके इन्होंने एक तरीके से जम्मू एंड कश्मीर को कहा कि जम्मू एंड कश्मीर एक तरीके का ओपन वुंड है और इससे जो खतरा है ये बाकी जगह भी फैल सकता है। इसलिए आज विश्व शांति के सामने एक सबसे बड़ा जो खतरा मंडरा रहा है वो है जम्मू एंड कश्मीर में इंस्टेबिलिटी। और इस इंस्टेबिलिटी का रीजन एज पर दिस पर्सन कौन है? वो है इंडिया। इनका कहना है कि पिछले 8 दशकों से जो जम्मू एंड कश्मीर के लोकल पीपल हैं वो एक विदेशी ताकत के ऑक्यूपेशन को झेल रहे हैं और उन लोगों को अधिकार नहीं दिया जा रहा है कि वो अपना सेल्फ डिटर्मिनेशन राइट प्रैक्टिस कर सके, मतलब वो अपना सॉवरेनिटी वहां के लोग एक्सरसाइज कर सके। तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने किस तरीके से मल्टीलैटरल गवर्नेंस के ऊपर बातचीत होना था उसको छोड़कर वापस से वही अपने प्रोपोगंडा के तहत इस तरीके के बकवास बातें पाकिस्तान ने किया। तो इसके बाद आपको समझ में आ ही गया होगा इंडिया ने क्या किया। अब इंडिया जो हमेशा से सॉफ्ट स्टैंड लेता है, इंडिया हार्श वर्ड का यूज नहीं करता है, लेकिन अब जिस तरीके से पाकिस्तान और पाकिस्तान के बड़े भाई चाइना ये दोनों मिलके एक ही तरीके से इंडिया को परेशान करने का प्रयास करते हैं, तो इस बार इंडिया ने उनको ऐसा धोया कि वो संभाल नहीं पाए। अब देखिए कि इंडिया के साइड से एक बहुत ही सीनियर आईएफएस ऑफिसर जिनको पाकिस्तान के रग रग से वाकिफ है, एम्बेसडर हरीश, इन्होंने इस तरीके से पाकिस्तान को घेरा कि पाकिस्तान फिर उससे बच के नहीं निकल पाता। अब आखिरकार एम्बेसडर हरीश ने डायरेक्टली कैसे रिबटल किया पाकिस्तान के स्टैंड का और कैसे चाइना को सबके सामने एक्सपोज किया, पहली बार इस तरीके से यह बताता है कि इंडिया इस समय बहुत ही एग्रेसिव पोस्चर एडॉप्ट किया हुआ है यूनाइटेड नेशन में। और ये होना भी चाहिए था बिकॉज इंडिया को ऑलरेडी बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया है कुछ कंट्रीज ने, एंड दिस इज द ट्राइंग टू प्रूव इंडिया, टू प्रूव द वर्ल्ड what India is and what India's diplomacy can do। तो आखिरकार एम्बेसडर हरीश जी ने क्या बोला यूनाइटेड नेशन के इस पटल पर, इसको आज इस सेशन में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे स्टूडेंट्स। बट आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि आप में से जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में उनको आइडिया ही नहीं है, बिकॉज आपको अगर सिलेबस जानना है तो आप इसको रेफर करना जरूरी है। आप इस डायनेमिक वर्ल्ड में कैसे अपने आप को अपडेट कर सकते हैं, बिकॉज सिलेबस इज ऑब्वियसली चेंजिंग। तो आपको अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करंट अफेयर मैगजीन्स के थ्रू अपने सिलेबस को और एनहांस करना है, और साथ ही साथ आप अपने आप को कैसे एवेल्युएट कर सकते हैं इसके लिए प्रीलिम्स मॉक टेस्ट। ये तीनों चीज के पीडीएफ अब आपको अनअकैडमी आईएएस के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। ये सारे पीडीएफ्स अपडेटेड हैं, कंसाइज हैं, एंड दे आर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको किसी भी तरीके की परेशानी झेलने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, वहां पे एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर जाके आप ये तमाम तरीके के पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट अस नाउ मूव ऑन विद द सेशन। तो अब
देखिए किस तरीके से एम्बेसडर हरीश ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिबटल दिया इस पाकिस्तान के बेसलेस एलिगेशन के अगेंस्ट। एम्बेसडर हरीश ने कहा कि यह बहुत ही हंसने वाली बात है कि पाकिस्तान टेररिज्म की बात कर रहा है, वो पाकिस्तान जिसका एक बहुत ही पुराना इतिहास है कि कैसे वो टेरर आउटफिट्स को पाल पोस के बड़ा करता है, उनको स्पॉन्सर करता है, और आज वही पाकिस्तान टेररिज्म की पार्ट हमें सिखा रहा है। इनफैक्ट एम्बेसडर हरीश ने बहुत ही स्ट्रिक्टली एक कहा कि पाकिस्तान जो है इट इज अ ग्लोबल एपी सेंटर फॉर टेररिज्म, और इस समय लगभग 20 से अधिक ऐसे टेररिस्ट एंटिटी जिनको यूनाइटेड नेशन के लिस्ट में डाला गया है वो इस समय पाकिस्तान में है, और वो केवल पाकिस्तान में है ही नहीं बल्कि उनको स्टेट के द्वारा कांस्टेंट सपोर्ट दिया जा रहा है कि कैसे वो इंडिया के अगेंस्ट टेररिज्म को कंटिन्यू कर सके। खासकर एम्बेसडर हरीश ने बताया पाकिस्तान बेस्ड आउटफिट्स लाइक जैश ए मोहम्मद एंड हरकत उल मुजाहिदीन, इन दोनों संगठन ने किस तरीके से भारत को हमेशा से परेशान करने का प्रयास किया है। इनफैक्ट एम्बेसडर हरीश ने पाकिस्तान को यह भी सलाह दी कि आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के इस कीमती समय को बर्बाद नहीं करें अपने मिस इंफॉर्मेशन और डिस इंफॉर्मेशन से, क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जिस चीज के लिए बैठा है इसका ऑब्जेक्टिवली कंप्लीटली अलग है। साथ ही साथ एम्बेसडर हरीश ने क्लियर शब्दों में यह कह दिया कि आप ये सपना कभी नहीं देखें कि आप पाकिस्तान जो है वो जम्मू एंड कश्मीर को ऑक्यूपाई करेगा, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर भारत का एक अहम हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा, और आप अपने इनफैक्ट इलीगल ऑक्यूपेशन को बंद कर दें। अब इस तरीके की बातचीत इंडिया ने कई बार किया है, लेकिन इस बार काफी खास था बिकॉज इंडिया बहुत ही एग्रेसिवली पाकिस्तान को काउंटर किया, और साथ ही साथ टाइमिंग भी बहुत स्पेशल था बिकॉज रिसेंटली आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जब व्हाइट हाउस जाके प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे तो जिस तरीके से टेररिज्म के लेके बातचीत हुई थी, जो आउटकम डॉक्यूमेंट था उसमें भी क्लियर कट पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड का यूज किया गया था, जिसकी वजह से ऑलरेडी पाकिस्तान बहुत ज्यादा बौखला चुका था कि कैसे अमेरिका जो पाकिस्तान का हमेशा से एक बहुत पुराना फ्रेंड है, आज इंडिया यूएस इस तरीके से मिलके टेररिज्म की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान बहुत ही ज्यादा आइसोलेट हो चुका था। साथ ही साथ आपको पता है कि जो कतर के एमिर हैं जो इंडिया आए हुए हैं, अगेन इन दोनों के आउटकम डॉक्यूमेंट में वापस से टेररिज्म को लेकर बातचीत हुआ है, जो कि इनडायरेक्टली पाकिस्तान को मैसेज है। तो पाकिस्तान की जो एक सपोर्ट थी, डिप्लोमेटिक सपोर्ट थी, चाहे अमेरिका के द्वारा चाहे मुस्लिम कंट्रीज जो मिडिल ईस्ट में है उनके द्वारा, आज वो भी खत्म हो रहा है और पाकिस्तान कंप्लीटली टेररिज्म को लेकर एक्सपोज हो चुका है, और भारत जो है वो बार बार पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहा है कि कैसे वो टेररिज्म को इस पूरे एरिया में प्रमोट करता है। अब पाकिस्तान को अटैक करने के बाद अगला गन जहां पे एम्बेसडर हरीश ने चलाया वो था चाइना। अब आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, आप देख सकते हैं कि कैसे पहले 5 सदस्य थे, अभी भी 5 सदस्य हैं, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक्सपैंड ही नहीं हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ अगर यूनाइटेड नेशन में टोटल मेंबर्स की बात करें तो इनिशियली 51 मेंबर्स थे और आज 193 मेंबर हैं। तो किस तरीके से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, यह बताता है कि आज कितने बड़े क्राइसिस से है। अगर कोई एक कंट्री जो इमीडिएटली डिजर्व करता है इस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना, वो है दुनिया का सबसे पॉपुलस कंट्री, वर्ल्ड का फास्टेस्ट मेजर ग्रोइंग इकोनॉमी, एक ऐसा कंट्री जो हमेशा पीस और नॉन वायलेंस की बात करता है, एक ऐसा कंट्री जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स में, वो है इंडिया। तो इमीडिएटली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया की स्थान फिक्स होनी चाहिए, लेकिन जो सबसे बड़ा बाधा है वो है चाइना। चाइना बेसिकली इंश्योर कर रहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक्सपेंशन ना हो, और अगर हो भी तो इंडिया किसी भी कीमत में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर ना बने। इसके पहले आपको पता है कि जयशंकर जी ने भी इसके बारे में टिप्पणी दी थी कि कैसे चाइना जो है वो इंडिया के मेंबरशिप को ब्लॉक कर रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और एनएसजी जैसे प्लेटफॉर्म में। तो इस बार इंडिया ने देखिए कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म किया है चाइना का। इनडायरेक्टली उन्होंने कहा, इंडिया ने कहा, एम्बेसडर हरीश ने, कि वो सारे कंट्री स्टेटस कोइस्ट है, मतलब वो स्थिर
स्थिरता चाहते हैं, वो बदलाव नहीं चाहते हैं। उनकी सोच काफ़ी छोटी है, नैरो है और इनको प्रोग्रेशन मतलब इनको इवॉल्व करना, इनको चीज़ों को ठीक करना, इनमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो इंडिया ने एक तरीके से इनडायरेक्टली चाइना को सख्त वर्ड में क्रिटिसाइज़ किया है कि आपकी सोच बहुत छोटी है, आपको कोई भी बदलाव नहीं चाहिए, आपका कोई प्रयास ही नहीं है कि कैसे यूनाइटेड नेशंस को ठीक किया जा सके। साथ ही साथ भारत ने अपने एज़ यूजुअल अपने बारे में तो बातचीत की, लेकिन ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ के पर्सपेक्टिव्स में भी बात किया कि आज दुर्भाग्य ये है कि ग्लोबल साउथ का कोई भी कंट्री उसका रिप्रेजेंटेशन आज के मल्टीलैटरल बॉडी यूनाइटेड नेशन के सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं है। इसकी वजह से ग्लोबल साउथ के उन तमाम कंट्रीज भारत के साथ खड़े हो गए यूनाइटेड नेशन में, क्योंकि इंडिया ने इनके खिलाफ क्लियर शब्दों में ग्लोबल नॉर्थ को और खासकर चाइना को एक मैसेज दिया कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सपैंड करना होगा। नहीं तो जैसा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सवाल हमेशा उठाया है कि आज यूनाइटेड नेशन है कहां? कोविड फाइट हो गया, रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, मिडिल ईस्ट में क्राइसिस है, वेयर इज यूनाइटेड नेशन? इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि अगर यूनाइटेड नेशन इसी तरीके से काम करेगा तो इट विल कंप्लीटली बिकम इन अ स्टेट ऑफ क्राइसिस। ये पूरा खत्म हो जाएगा, लोगों का भरोसा यूनाइटेड नेशन से उठ जाएगा। अब जो मेजर टेकअवेज हैं इस पर्टिकुलर एनालिसिस के बाद, पहला तो पाकिस्तान क्या ही बोल रहा है, पाकिस्तान खुद आज एनार्की की तरफ बढ़ रहा है। बिकॉज देखिए इकोनॉमिक क्राइसिस है, उधर पाक टेररिज्म का पाक तहरीके तालिबान पाकिस्तान अटैक कर रहा है, अफगान तालिबान अटैक कर रहा है, सोशल इंस्टेबिलिटी है, उसके बाद आपको इकोनॉमिक क्राइसिस है, सोशल क्राइसिस है। तो जिस तरीके से पाकिस्तान की हालत आज बिगड़ रही है, छोड़िए टेररिज्म, पाकिस्तान बहुत बड़े क्राइसिस में जाने वाला है। इनफैक्ट पाकिस्तान अगला सीरिया कब बन जाए ये भी किसी को नहीं पता। और दूसरी तरफ जो सबसे इंपॉर्टेंट टेकअवे है कि आज हम लोग एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में रह रहे हैं, लेकिन मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर जहां पे डिफरेंट डिफरेंट पोल्स ऑफ पावर है, लेकिन अगर ये सारे पोल्स को एक इक्वल प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाए तो इस केस में मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर एक केओटिक वर्ल्ड ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। और आज वही केओटिक वर्ल्ड ऑर्डर देखने को मिला है। तो जब तक आप इंडिया जैसे कंट्री को एक इक्विटेबल जगह नहीं दीजिएगा विश्व पटल पे, तो कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि विश्व में शांति या विश्व में फ्यूचर के बारे में हम लोग बात कर सके? इसीलिए मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में इस तरीके के मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म करना जरूरी है। और चाइना और ये जितने भी तमाम कंट्रीज हैं जो इसको नहीं होने से रोक रहे हैं, इनको अब इससे पीछे हटना चाहिए और साथ ही साथ पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आना चाहिए, बिकॉज इंडिया नेवर वांट्स अ नेक्स्ट सीरिया सिटिंग राइट नेक्स्ट टू इट। आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बारे में स्टूडेंट्स? आपको क्या लगता है कैसे यूनाइटेड नेशन को रिफॉर्म किया जाए और पाकिस्तान को कब और क्यों अपना अप्रोच चेंज करना चाहिए? प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।